राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको हरियाली अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा और उसकी पत्नी रानी रहते थे। राजा बहुत ही धर्म कर्म करता था और रानी भी उसके साथ सच्चे मन से पूजा पाठ में जुड़ी रहती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, कल हरियाली अमावस्या है। मैं घर में विशेष पूजा रखूंगी और व्रत भी करूंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा विचार है रानी साहिबा, अवश्य कीजिए। अगले दिन रानी ने व्रत रखा, पूजा की तैयारी की और नगर भर में प्रसाद मिठाई बांटने की योजना बनाई। राजा ने अपने सेवकों से कहा, हर गांव में मिठाई पहुंचनी चाहिए। रानी ने अपने लिए अलग से मिठाई रखवाई और पुजारी के लिए भी एक विशेष थाली बनवाई। जब राजा पूजा का समय आया तो राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी की थाली में से एक मिठाई देकर पूछा, ये तो वैसी ही मिठाई है जैसी रानी ने खुद के लिए रखी थी। रानी बोली, राजा साहब, आपने खुद कहा था कि पुजारी के लिए सबसे अच्छा हो, तो वही मैंने किया। राजा को संदेह हो गया कि रानी ने पुजारी के लिए अपनी थाली की मिठाई निकाल दी है। उन्होंने बिना सच्चाई जाने रानी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और गुस्से में आकर उसे महल से निकाल दिया। रानी रोती बिलखती जंगल की ओर निकल गई। वहां एक तालाब के पास बैठकर भगवान महादेव की पूजा करने लगी और झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। हर दिन वह महादेव की भक्ति करती और व्रत रखती। कुछ समय बाद राजा शिकार पर जंगल में गया। अचानक बारिश आ गई और राजा को एक दीपक की लौ दिखी। राजा उस ओर गया और देखा कि रानी एक झोंपड़ी में बैठकर पूजा कर रही थी। राजा को झटका लगा। उसने रानी से पूछा, रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे? रानी बोली, राजा साहब, आपने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब यही महादेव की भक्ति करती हूँ। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वह रोते हुए रानी से क्षमा मांगने लगा। रानी बोली, राजा साहब, गलती आपकी नहीं मेरी है कि मैंने उस दिन मिठाई की बात साफ नहीं बताई। राजा ने रानी को प्रेम पूर्वक वापस महल लाया। नगरवासियों ने भी बहुत खुश होकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा और रानी हर साल हरियाली अमावस्या का व्रत करते और महादेव की पूजा करते। राजा ने निश्चय किया कि बिना सच्चाई जाने किसी पर भी दोष न लगाए। इस तरह सच्चाई, भक्ति और क्षमा की शक्ति से जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।